इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको, जिसका एग्जाम जो है आज हेल्ड किया गया है और ये थर्ड सेम का पेपर है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टमेटिक इरर्स आर, मीन्स जो सिस्टमेटिक इरर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल इरर्स जो होते हैं ये होते हैं और इन्वायरमेंटल इरर्स जो होते हैं ये भी होते हैं। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा, ए एंड बी, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल इरर्स और इन्वायरमेंटल इरर्स। सेकंड क्वेश्चन है कि द फैक्ट एज टू हैज क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलो द मेजर्ड वेरिएबल्स इज कॉल्ड दी। तो ये जो होता है इसको फिडिलिटी बोला जाता है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मिडिल फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, मीन्स जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल होता है उसमें मिडिल फिंगर जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो करंट का जो फ्लो होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि द मूविंग कॉइल ऑफ ए डायनेमोमीटर वाट मीटर इज कनेक्टेड, मीन्स जो मूविंग कॉइल जो होता है डायनेमोमीटर वाट मीटर का कैसे कनेक्ट रहता है। जो मूविंग कॉइल होता है इसी को हम प्रेशर कॉइल बोलते हैं और जो फिक्स्ड कॉइल होता है उसको हम करंट कॉइल बोलते हैं। तो ये जो मूविंग कॉइल जो होता है ये हमेशा जो होता है अक्रॉस द सप्लाई जो होता है कनेक्टेड रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कैल्विन्स डबल ब्रिज इज बेस्ट सूटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मीन्स जो कैल्विन्स डबल ब्रिज जो होता है वो बेस्ट सूटेड होता है क्या चीज मेजर करने के लिए। तो ये जो है लो रेजिस्टेंस जो होता है मेजर करता है जो कैल्विन्स डबल ब्रिज जो होता है। सो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, मीन्स जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो होता है ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। सो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट होगा, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के केस में। द एडवांटेज ऑफ ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज इन दैट इट, मीन्स ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या होता है। तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज जो होता है कि ये इसके पास जो है हाई जो है टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, हैज हाई टॉर्क टू वेट ऑफ द मूविंग पार्ट रेशियो। एट क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन एंड पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय लुकिंग एट, मीन्स जो मूविंग आयरन जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को मतलब कि क्या चीज हम उसका देख के ये डिस्टिंग्विश यानी कि दोनों में अंतर हम निकाल सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन है। यानी कि अगर कोई दो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है तो उसका क्या पार्ट हम देख के बता सकते हैं कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है और ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो इसका जो स्केल होता है उसको हम देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, बिकॉज मूविंग आयरन के केस में क्या होता है कि इसका जो स्केल है वो नॉन लीनियर होता है और जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इसके स्केल जो होते हैं ये लीनियर होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसलिए जो होता है पीएमएमसी जो होता है केवल डीसी पर वर्क होता है क्योंकि इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। तो इसलिए जो होता है नॉन लीनियर होता है तो उसका स्केल जो है देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से मतलब कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा, स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स दी स्केल इज, मीन्स जो पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें स्केल कैसा रहता है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सो ये जो होता है यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। लेकिन अगर वही इस क्वेश्चन में अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का बात करता है तो उसका स्केल जो होता है नॉन लीनियर होता है, बिकॉज उसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आई स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवल करंट के यानी कि आई के, और ये डीसी पे केवल वर्क करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट।
और इसलिए जो इसका स्केल जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है। 10th क्वेश्चन है कि मेजरिंग रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग, मीन्स जो मेजरिंग जो रेंज जो होता है वोल्ट मीटर का हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसमें जो है हाई सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड करके हम इसका मेजरिंग रेंज जो है वोल्ट मीटर का वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। अगर यहाँ पे अगर करंट यानी कि एमीटर का अगर पूछता कि अगर एमीटर का अगर रेंज आपको बढ़ाना है तो उसके केस में हम लो शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो उसमें ऑप्शन सी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वोल्ट मीटर का रेंज जो होता है इंक्रीज करने का बात कर रहा है, इनके एक्सटेंड करने का, तो इसमें हम हाई सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। क्लैंप ऑन एमीटर आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मीन्स जो क्लैंप ऑन जो एमीटर जो होते हैं इसका यूज जो होता है कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज जो है लार्ज अल्टरनेटिंग करंट जो होता है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्लैंप ऑन एमीटर्स को। तो ये जो ऑप्शन ए जो होता है इसमें ये राइट होगा। एसी ब्रिज, मीन्स जो एसी ब्रिज जो होते हैं उनके पास कौन कौन सा इरोड होता है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये जो है इनके पास लीकेज इरोड होता है, ये सही है। ईडी करंट इरोड्स भी होते हैं, ये भी सही है। रेसिडुअल इरोड भी होता है, फ्रीक्वेंसी इरोड भी होता है और वेवफॉर्म्स इरोड भी होता है। सो इसमें ऑप्शन जो ई और बी दोनों को दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स ए एफईटी और मॉसफेट इज प्रीफर्ड ओवर बीजेटी बिकॉज, मीन्स जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स हैं उसमें एफईटी जो होता है और मॉसफेट जो होता है प्रीफर किया जाता है, मतलब बीजेटी को अब उतना प्रीफर नहीं किया जा रहा है, एफईटी और मॉसफेट ही हम यूज कर रहे हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स में। ऐसा क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिकॉज इसलिए करते हैं क्योंकि जो मॉसफेट और जो बीजेटी एफईटी जो होते हैं इनके पास जो है इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और ये जो है वैरी नहीं करता है चेंज ऑफ रेंज, यानी कि रेंज चेंज होने से इसका जो रेजिस्टेंस है वो वैरी नहीं करता है इनपुट रेजिस्टेंस। सो इसमें ऑप्शन सी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए डोमेस्टिक वायरिंग इज टू बी मेजर्ड, द इंस्ट्रूमेंट प्रीफर्ड इज, मीन्स जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है डोमेस्टिक वायरिंग का अगर हमको मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम प्रीफर करेंगे। तो इसके लिए जो है हम ओम मीटर जो होता है वो प्रीफर करते हैं क्योंकि मीडियम रेजिस्टेंस के केस में आता है ये सब चीजें डोमेस्टिक वायरिंग। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मूविंग आयरन वोल्ट मीटर आर लाइकली, मीन्स जो मूविंग आयरन जो वोल्ट मीटर्स जो होते हैं वो क्या मतलब इंडिकेट करते हैं, ये एसी और डीसी का यहाँ पे कंपेरिजन किया हुआ है ये। तो ये जो है इंडिकेट करता है लोअर वैल्यू ऑन एसी देन ऑन डीसी। सो इसमें सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ कनेक्शन इज कैरिड आउट बाय, मीन्स जो मेजरमेंट जो होता है रेजिस्टेंस का, अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मेथड जो है हम यूज करते हैं। तो ये जो है हम जो है ये पोटेंशियल फॉल मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पोटेंशियल फेल मेथड नहीं होता है, यहाँ पे जो है हम पोटेंशियल फॉल मेथड यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें करेक्ट होगा, यानी कि जो अर्थ कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर किया जाता है पोटेंशियल फॉल मेथड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज लोड सर्किट कैन बी डिटरमाइंड इफ द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल आर, मीन्स जो पावर फैक्टर जो होता है सिंगल फेज लोड सर्किट का हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कौन कौन से अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल होगा तो जो पावर फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जैसे कि पावर इक्वल टू हम जानते हैं कि P इक्वल टू जो होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। तो यानी कि P जो होता है ये पावर होता है, तो इसके लिए हमको वाट मीटर का जरूरत पड़ता है पावर मेजर करने के लिए। V जो होता है ये वोल्ट मीटर से हमको वोल्टेज मिल जाएगा, तो यानी कि वोल्ट मीटर का भी जरूरत पड़ेगा। और I जो होता है ये करंट होता है, तो एमीटर से हम करंट मेजर कर सकते हैं। सो कॉस फाई जो होता है ये हमारा पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर मेजर करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, यानी कि कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा पावर डिवाइड बाई वोल्टेज इंटू करंट।
तो पावर जो है हम वाट मीटर से मेजर कर लेंगे, और वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे, और जो करंट है उसको हम एमीटर से मेजर कर लेंगे। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। यानी कि अगर पावर फैक्टर अगर मुझे मेजर करना है सिंगल फेज लोड सर्किट में, तो हमको तीनों चाहिए, वोल्ट मीटर, एमीटर और एक वाट मीटर। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मेजरमेंट ऑफ ए 3 फेज पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड, इफ द 2 watt meters reading are equal, the power factor of the circuit। मीन्स अगर हम मेजर करना चाहते हैं 3 फेज पावर को 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा, और दोनों वाट मीटर का रीडिंग जो होता है इक्वल है, तो इस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? तो दोनों का जब रीडिंग सेम है, यानी कि यहाँ पे जो फाई का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री पे ऑकर होता है, बिकॉज P1 जो होता है, पहला जो वाट मीटर होता है उसका रीडिंग होता है P1 इक्वल टू √3 VI cos 30 माइनस फाइव, और दूसरा जो होता है P2 इक्वल टू होता है √3 V फेज I फेज या VI और cos 30 प्लस फाइव होता है। तो जब फाइव इक्वल टू 0 करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो पावर फैक्टर जो होता है ये होता है cos 5, तो जब cos 0 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा यूनिटी, यानी कि 1 आएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है कि द साइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर, मीन्स जो साइक्रोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो ये जो है इंडिकेट करता है जो डिफरेंस है फेज का, फ्रीक्वेंसी, हमारे दो सर्किट जो वोल्टेज होते हैं उनका, यानी कि जो दो सर्किट वोल्टेज है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है और फ्रीक्वेंसी कितना है, ये दोनों को इंडिकेट करता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। The battery cells in an electronic multimeter are required to measure which one of the following। मीन्स जो बैटरी सेल्स जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर में हम क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्या चीज मेजर करने के लिए? तो जो रेजिस्टेंस जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ई जो होता है इसमें राइट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।